अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुबीना मतीन। आरएम गार्डन में आज आपको प्लांट्स की कटिंग के बारे में शेयर कर रही हूँ कि प्लांट्स की कटिंग क्यों ज़रूरी है। अगर हम प्लांट्स की कटिंग नहीं करेंगे तो बारिश के दिनों में इसके अंदर फंगस भी लग जाती है, क्योंकि प्लांट्स आपस में साथ साथ जुड़े होते हैं और बारिशों में इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है और बहुत ही वाइल्ड भी हो जाते हैं, क्योंकि बारिश में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होती है जो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती है और प्लांट्स की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाती है। मगर वो बिल्कुल जंगली से हो जाते हैं, वाइल्ड हो जाते हैं, तो इसलिए कटिंग बहुत ज़रूरी है। कटिंग करेंगे तो देखेंगे उसके अंदर कोई फंगस अटैक तो नहीं हुआ हुआ, दूसरा कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा। अगर कीड़े लग चुके हैं तो फिर उनको हम दूर करेंगे स्प्रे वगैरह करके। तो ये मेरा भांजा है, तो वो कटिंग कर रहा है, तो मैं अपनी बहन का गार्डन आपको दिखा रही हूँ। तो शेल जिंजर के प्लांट्स काफ़ी बड़े हो चुके हुए थे, तो वो सारे काट रहा है। तो पहले भी मैंने आपको उनके लॉन का विज़िट करवाया था, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से प्लांट्स अरेंज किए हुए हैं। नीचे वाले पोर्शन में उन्होंने पर्पल हार्ट लगाया हुआ है, पर्पल कलर के प्लांट्स हैं और ऊपर शेल जिंजर। कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा उन्होंने रखा हुआ है ताकि हर पौधा नुमायाँ हो और मुख्तलिफ कलर्स के लीव्स वाले प्लांट जब लगाए जाते हैं तो बहुत ही नुमायाँ होते हैं। 2 कलर के प्लांट्स लगाने से हर प्लांट अपनी अहमियत दिखा देता है। तो ये काफ़ी बड़े हो चुके थे, तो अब इनको काट रहे हैं ताकि एक तो प्लांट खूबसूरत भी लगे, एक शक्ल में आ जाएँ। कटिंग बहुत ज़रूरी है। अगस्त के महीने में आप अपने प्लांट्स की कटिंग करें, आगे चलकर ये बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगी। एक साइज़ की कटिंग कर रहे हैं ताकि प्लांट की शक्ल निकल आए और इनकी खूबसूरती में इजाफा हो जाए। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो इनके ऊपर स्प्रे भी कर देंगे। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और वेरीगेटेड वाला शेल जिंजर है, आपको नज़र आ रहे होंगे। और जब इनकी कटिंग हो जाएगी तो बिल्कुल एक जैसे सिमेट्रिकल लगेंगे। और यहाँ पे सारे उन्होंने गुलाब लगाए हुए हैं। गुलाब के पौधे की कटिंग बहुत ज़रूरी है। अगर हम कटिंग नहीं करेंगे तो इस पर फ्लावर्स नहीं लगेंगे, कलियाँ नहीं लगेंगी, क्योंकि जब फूल लगते हैं तो मुरझा जाते हैं, तो उनको काटना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए गुलाब के पौधे की कटिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं तो इसकी जो शाखें हैं उनकी कलमें बनाकर भी लगा सकते हैं। अभी फ़िलहाल इनकी कटिंग करेंगे, कुछ जो मोटी शाखें हैं उनकी कलमें भी तैयार कर लेंगे। क्योंकि गुलाब के पौधे पर भी मिलीबग्स का अटैक हो जाता है और फंगस भी लग जाती है। जब ये साथ-साथ जुड़े होते हैं बारिशों में, काफ़ी ज़्यादा इनको नुकसान भी पहुंचता है। तो कटिंग करने से थोड़ी हवा भी लग जाएगी, प्लांट अलग-अलग हो जाएंगे, इनकी शक्ल भी निकल आएगी और अगले महीने में सितंबर में इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। इसलिए अगस्त के महीनों में प्लांट्स की कटिंग कर दिया करें और इनकी सफाई भी करें। और एस्पैरेगस भी बीच में अरेंज किए हुए हैं जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। एक तो हमारा लॉन जो है वो नीट लगता है कटिंग के बाद, दूसरा हमारे पौधे के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम उसको किसी शेप में ले आएं। गुलाब के लिए तो वैसे ही ज़रूरी है। अगर हम नहीं उसकी वो जो जले हुए फूल नहीं उतारेंगे तो उसकी नेक्स्ट टाइम फूल भी कम लगेंगे और क्योंकि वो जो कलियां लगी रहती हैं तो वो एनर्जी ले लेती हैं और नेक्स्ट जो फ्रेश कलियां नहीं लगती प्लांट पर। तो सारे इस तरह उतार देंगे और उसके बाद इसको स्प्रे भी कर देंगे ताकि प्लांट अच्छा रहे हमारा। ऊपर बोगनवेलिया लगी हुई है तो उसकी भी कटिंग कर दी है और हर पौधा जो अलग-अलग हो गया है और देखने में भी खूबसूरत लगता है। बस आप भी सितंबर में अपने पौधे को नीट कर लें और कटिंग के बाद पौधे जो है ना बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं और शेप उनकी निकल आती है। और पर्पल हार्ट भी बहुत खूबसूरत लगता है। इसकी तो मैंने आपको प्रोपगेशन भी दिखाई है और शेल जिंजर की भी प्रोपगेशन आपके साथ शेयर की है।
ये एक प्लांट आप लगा लेंगे तो बहुत सारे लाइन में प्लांट बन जाएँगे, साथ-साथ ये निकालता जाता है प्लांट। और इसी तरह एस्पैरेगस का भी ये है कि ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है और थोड़ा-सा ही आप छोटा-सा ही पौधा लगाएँगे तो बहुत ज़्यादा साथ-साथ इसके प्लांट्स निकलते आएँगे और ये भर जाएगा। पूरी क्यारी भर जाएगी, गमले में लगाएँगे तो पूरा गमला भर जाएगा। तो फिर उसको डिवाइड करके एक पौधे से आप 3-4 पौधे बना सकते हैं। एस्पैरेगस भी बहुत ही आसानी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और गुलाब का ये है कि आप उसकी शाखों को लगा सकते हैं। कलम मैंने पहले आपके साथ शेयर की थी कि किस तरह इसकी कलमें लगानी है। तो इस तरह आप कटिंग के बाद मल्टीप्लाई भी प्लांट्स को कर सकते हैं। तो सारी एक्स्ट्रा जो शाखें वो निकाल देंगे ताकि जो एरिया है वो क्लीन हो जाए और खूबसूरत लगे। तो केयरफुल तरीके से ये काम करना पड़ता है क्योंकि गुलाब में बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, तो ग्लव्स पहन के तो फिर आप इसकी कटिंग करें ताकि आपके हाथों को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। बहुत ही खूबसूरत प्लांट लग रहे हैं। इनकी देखिए कटिंग के बाद एक शेप नुमाया हो गई है। थोड़ा मुश्किल काम ज़रूर होता है मगर मेहनत का सिला हमें मिल जाता है जब हम इनको देखते हैं। ये देखिए अब इनकी शक्ल नुमाया हो चुकी है कटिंग के बाद। हर पौधा अलग-अलग आपको नज़र आ रहा होगा। दूसरी तरफ से कुछ प्लांट्स इधर आए हुए हैं बाहर की तरफ तो उनको भी अरेंज कर रहे हैं। एस्पैरेगस वगैरह बाहर की तरफ आए हैं तो कुछ अंदर की तरफ उनको सेट कर रहे हैं। जो बाहर लगे हुए हैं उनको बाहर की तरफ ही अरेंज कर रहे हैं। बस ये है कि आप 2-3 महीने के बाद प्लांट्स की इस तरह शक्ल निकाल लिया करें कटिंग के बाद, तो आपके प्लांट जो है ना वो देखने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। अगर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत हुई तो थोड़ी-सी फर्टिलाइज़र डाल देंगे, वरना है इसी तरह इनको छोड़ देंगे ताकि हवा भी लगे और स्प्रे कर दिया है, तो अगर मज़ीद स्प्रे की ज़रूरत हुई तो और स्प्रे भी कर देंगे, ताकि अगर कोई कीड़ा वगैरह है, मिलीबग्स है तो वो ख़त्म हो जाए। हर चीज़ की केयर माँगती है। ये तो जिसको शौक़ होता है प्लांट्स का, तो वो इन बातों को समझता है कि मैंने अपने प्लांट की किस तरह केयर करनी है। बिल्कुल बच्चों की तरह केयर करनी पड़ती है। जिस तरह आप अपने बच्चों की केयर करते हैं, उसी तरह आपको इनकी भी केयर करनी पड़ती है। अगर आप केयर करेंगे तो उसके बाद ही आपको इनमें एक खूबसूरती नज़र आएगी और आप फिर इनसे बहुत ज़्यादा फ्लावर्स हासिल कर सकेंगे। अब हर पौधा अलग-अलग हो चुका है और नुमाया भी हो रहा है और खूबसूरत भी लग रहा है। तो अब इंशाअल्लाह ताला कुछ अरसे के बाद इस पे फूल भी लगेंगे और बहुत ज़्यादा बल्कि फ्लावरिंग होगी। कटिंग के बाद फ्लावरिंग ज़्यादा होती है। ऊपर बोगनविलिया की लगी हुई है बेल और ये नीचे मिक्स प्लांट्स हैं। अब आपको ओवरऑल सारा दिखा रही हूँ जो बहुत प्यारे लग रहे हैं। आपको ये कैसा लगा, कैसी वीडियो लगी मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। फॉर मोर एक्साइटिंग गार्डनिंग वीडियोज़ लाइक एंड सब्सक्राइब RM गार्डन। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।